हेलो, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ डिजीज कोजन। इसका इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर एग्जाम बेस से देखें हम तो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो इसमें से देखने को मिलता है। 5 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से देखने को हमें मिलता है। तो चलिए हम अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। डिजीज डिजीज क्या होता है कि डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी और माइंड के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं। एंड ये हमारे बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स को अपियर करते हैं और इसके रिजल्ट में हम अगर देखें तो इंजरी है वो हमें देखने को मिलती है। एंड डिजीज जो होती है वो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स को मोस्टली अफेक्ट करती है। एंड ये एक्यूट भी हो सकती है एंड क्रोनिक भी हो सकती है। अगर हम एक्यूट डिजीज की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत ही कम समय में अपियर हो जाती है। एंड अगर हम क्रोनिक की बात करें तो ये लॉन्ग टाइम से चली आ रही है, तो उसे हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ डिजीज कोजन, तो ये कौन कौन सी है। तो मेनी टाइम्स या ओवर टाइम्स हम देखते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज है वो इसके ऊपर दी गई थी। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें से फर्स्ट वन आती है हमारी सुपर नेचुरल थ्योरी। सुपर नेचुरल थ्योरी का मतलब है कि जो अर्लीस्ट बिलीफ होता है, जो हमारे एंशियंट टाइम के, जो हमारे पुराने जमाने के लोग हैं, उनका इस पे मोस्टली बिलीफ था, उनका इस पे भरोसा था। वो क्या सोचते थे कि अगर कोई पर्सन है वो किसी प्रकार की कोई गलती करता है या गलत काम करता है तो उसको गॉड है वो पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट के रूप में वो है बीमार देते हैं, उसको बीमार कर देते हैं। ये एक प्रकार की एविल स्पिरिट होती है, ये एक बुरी आत्मा का असर होता है। तो ये सब वो हमारे पुराने जमाने के लोग है वो ऐसा सोचा करते थे। एंड इसके ट्रीटमेंट में वो क्या करते थे, जो रिचुअल्स है, प्रेयर्स है एंड मैजिक्स है, इन सब पे वो भरोसा करते थे कि जादू वगैरह होता है, ऐसा कोई मैजिक होता है, हम अगर गॉड से प्रेयर करेंगे तो ये इसकी डिजीज कंडीशन है वो तैयार हो जाएगी और ये वापस सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी सुपर नेचुरल थ्योरी। एंड सेकेंड वन आता है हमारा माइस्मा थ्योरी, जिसे हम माइस्मेटिक थ्योरी भी बोलते हैं। अगर हम बात करें माइस्मेटिक थ्योरी की तो इसका मतलब है कि ये है जो बेड एयर की वजह से होती है, जो पोल्यूटेड एयर है उसकी वजह से ये हमें देखने को मिलती है। ये ऐसा भरोसा करते थे कि बीमारी है वो पोल्यूशन की वजह से होती है। एंड ये 19 सेंचुरी से पहले लोग ऐसा मानते थे। और इसके इंप्रूवमेंट के लिए वो क्या कहते थे कि बस सैनिटेशन एंड हाइजीन है वो मेंटेन करना चाहिए। बात उनकी सही है, अगर पोल्यूशन होगा तो उसकी वजह से हमें अस्थमा जैसी कंडीशंस होने के चांसेस है। एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन उसको प्रिवेंट करते हैं ऐसी कंडीशन को, एंड हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। लेकिन ये कंप्लीटली हमारे तो देखिए साइंटिफिकली हम इसे सही नहीं बोल सकते, ओनली एयर की वजह से पर्सन बीमार नहीं होता है। फिर आती है हमारी थर्ड वन जर्म थ्योरी। अगर हम जर्म थ्योरी की बात करें तो ये है वो लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच के द्वारा इसको साइंटिफिकली प्रूव्ड किया गया, इसको मान्यता दी गई। एंड इनका कहना था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजीज कोज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स, ये सब है वो डिजीज कोज करने में इनका योगदान होता है। एंड अगर हम बात करें तो ये फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन की बेस पर इसको, इस थ्योरी को इन्होंने बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे। एंड फोर्थ वन आती है हमारी मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी का मतलब होता है कि जो डिजीज होती है वो किसी एक रीजन की वजह से नहीं, किसी एक फैक्टर की वजह से कॉज नहीं होती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर है वो इंक्लूड होते हैं। डिजीज इज कॉज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रादर देन ए सिंगल कॉज, मतलब किसी सिंगल कॉज की वजह से न होकर ये एक कॉम्बिनेशन के अंदर है वो डिजीज को कॉज करते हैं। इसके अंदर इंक्लूड है कि बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर। बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल फैक्टर में आ गए हमारे जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स हो गए। इन्वायरमेंटल फैक्टर में पोल्यूशन हो गया या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सोशल फैक्टर, अगर पर्सन है वो मेंटली फिट नहीं है तो बीमार हो सकता है।
लाइफस्टाइल फैक्टर हो गए, उनकी वजह से जो हमारे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, ये सब देखने को मिलता है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी बिल्कुल प्रूव्ड है एंड कॉमनली यूज टू एक्सप्लेन क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। जो डायबिटीज और हार्ट डिजीज है उनमें ये क्रोनिक डिजीज को इसको एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। फिर आती है हमारी एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट मॉडल। जो हमारे एजेंट होस्ट इन्वायरमेंटल मॉडल होता है, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से इसका क्वेश्चन बनता है, तो हम इसको बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स होते हैं, तो इसमें होते हैं हमारे एजेंट हो गया, होस्ट हो गया एंड इन्वायरमेंट हो गया। जो हमारा एजेंट है, बैक्टीरिया, वायरस एंड केमिकल्स होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे क्लाइमेट हो गया, सैनिटेशन हो गया, लिविंग कंडीशन है, इनकी सहायता से जो पर्सन होता है उसके अंदर इंटर करते हैं एंड डिजीज को कॉज करते हैं। तो ये हो गई हमारी एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड थ्योरी या एजेंट होस्ट इन्वायरमेंटल मॉडल या थ्योरी। फिर आती है हमारी लास्ट वन है वो लाइफ स्टाइल थ्योरी। लाइफ स्टाइल थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि अगर हम अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में सर्वाइव करेंगे, हमारा बिहेवियर वैसा रहेगा, तो हम डिजीज हमारे अंदर कॉज होगी। लाइक अगर हम स्मोकिंग करेंगे, पुअर डाइट लेंगे, लैक ऑफ एक्सरसाइज रखेंगे एंड स्ट्रेस लेंगे, तो हमारे अंदर डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक्सप्लेन मेनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ये एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, थ्योरीज ऑफ डिजीज। डिजीज को कोज करने वाली कौन कौन सी थ्योरीज है वो दी गई। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।